हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और 2027 में गणित की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पढ़ने वाले हैं। इससे कि पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे काफ़ी लंबी दूरी के बाद ये क्लास हो रही है, तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो बनाकर अपलोड कर दें, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक बुक लेकर और एक कॉपी लेकर पेन लेकर बैठ जाइएगा। तो बुक में क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप वहाँ से अपने कॉपी बुक में मिला लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 6.17 और में पहला और दूसरा डी ई समानुपात है बी सी के, ठीक है। और पहले में क्या है, ई और दूसरे में ए डी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको इसी ज्ञात करना है और दूसरे जो क्वेश्चन में उसको ए डी ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं चित्र बना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ई सी की वैल्यू ज्ञात करना है। बाकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ए डी की वैल्यू दिया गया है, ए ई की वैल्यू दिया है और डी बी की वैल्यू दिया गया है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को यही जगह बगल में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप लोग पहले हल लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लेंगे क्या, ए डी, क्योंकि ए डी की वैल्यू हमें दिया गया है तो हम लिखेंगे ए डी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डी बटा, बटे में डीबी की वैल्यू दिया हमें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे। उसके बाद लगाइएगा बराबर, ठीक है, इक्वल लगा दीजिएगा। अब दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए ई की वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पर लिखिएगा ए ई लिखिएगा, बटे में ई सी है तो ई सी लिखिएगा, और इसी का वैल्यू जो है हमें याद करना है। अब आपको ए डी का जो मान है वो ऊपर दिया है, तो ऊपर कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, लिख लीजिए। डी बी की जो वैल्यू है वो कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखिएगा, बराबर लिखिएगा। ए ई की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ठीक है। और बटे में ई सी की वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम जम करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से काटिएगा इसको, तो ये कटेगा 3 से एक बार में, और ये 3 से कटेगा 0.5 बार में कटेगा। थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस एक का गुणा हम एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। अगर इसी का गुणा हम 0.5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ई सी, और गुणे में कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, बराबर एक का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर एक ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई सी, और बराबर में लिखेंगे एक, बटे में 0.5 आपका नीचे चला जाएगा यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ई सी बराबर हो जाएगा, आप यहाँ इसका दशमलव हटाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई सी बराबर 5 से भाग दीजिएगा 10 में, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। तो देख सकते हैं ई सी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आप आंसर सीट में मिला लीजिएगा, यानी उत्तरमाला में आप लोग मिला सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये आपका रहा क्या, ये आपका चित्र रहा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं सही बनाया है। इसमें हमें ए डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए डी बटा डी बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बराबर में ए ई लिखेंगे, ए ई, और बटे में क्या लिखेंगे, ई सी हो जाएगा यहाँ पर, ई सी, ठीक है। तो देखिए ए डी की तो वैल्यू हमें यहाँ पर चित्र में दिया नहीं है, तो हम ए डी को क्या लिखेंगे, ए डी ही लिखेंगे, ठीक है। बटे में डी बी की जो वैल्यू है वो कितना है, तो 7.2 है, इतना लिखेंगे। यहाँ पर ए ई की वैल्यू जो आप देख सकते हैं, तो 1.8 यानी 1.8 दिया गया है, और ई सी की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया कितना, 5.4 दिया गया है। तो ये हमें वैल्यू दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी को सबसे पहले लिखिएगा ए डी, ठीक है, और बटे में कितना दिया गया है, 7.2 दिया गया है, इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिएगा हम इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं भाई। 18 से कितनी बार में कटेगा, तो 18 से ये कटेगा, 18 कम 18, और 18 ત્યાં 18 3 54, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमने 18 से एक बार इसको काटा, 18 से 3 बार इसको काट दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कटा 1/3 बार में, इस प्रकार से कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये जो नीचे की वैल्यू है, ये ए डी तो ए डी ही रहेगा, यहाँ पर ए डी तो ए डी ही रहेगा बटे में, ये 3 से कटेगा एक बार में, और ये कटेगा कितना, अगर हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि नहीं है, तो ये 3 से कितनी बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। तो दशमलव भी है, तो यानी कि 2.4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसके नीचे मान के चलिए एक, और तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी का गुणा ए डी एक में हो जाएगा, तो ए डी कम ए डी, और 2.4 पूरा एक में हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा। मात्रक आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
यही आपको ज्ञात करना था, जो कि अच्छी तरीके से ज्ञात हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, यानी ये पहले का 2 क्वेश्चन था, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं, आप किताब में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानुपात क्यू आर है। तो यही आपको बताना है, जिनमें से 3 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर भैया हम लोगों ने लिख लिया सॉल्व। अब हम बनाएंगे एक त्रिभुज। तो चलिए त्रिभुज बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, तो हमारा त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है। अब त्रिभुज में हमें नाम क्या देना है, तो नाम उसने बोला था पी क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, और ये वाली जो भुजा हुई वो क्यों होगी, और ये आर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर समझिएगा, इन दोनों भुजाओं को, जैसे पी क्यू को एक भुजा बीच से काट रही है और उस भुजा का नाम क्या है, तो उस भुजा का नाम है ई। ठीक है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, और जो पी और आर को काट रही है उसका नाम है एफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा रहा त्रिभुज। अब इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन जो डाटा दिया गया है उसको हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पी ई की जो वैल्यू है वो दिया गया है, यानी पी और ई की जो वैल्यू है वो दिया गया है। तो पीई की जो वैल्यू है वो 3.9 है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू दिया गया, उसके बाद ई क्यू की वैल्यू दिया गया, तो ई क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया, 3 लिखेंगे। उसके बाद पी एफ दिया है, तो पी एफ की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3.6 दिया गया है। और हमें क्या मान, सॉरी, एफ और आर का भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया कितना, 2.4 दिया गया है। तो सवाल में क्या पूछा था, सवाल में यही पूछा था कि बताइए आप ई एफ समानुपात है क्यू आर के या नहीं, यानी यही हमें पता करना है कि एफ ई एफ जो है समानुपात क्यू आर के है कि नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हम लिखेंगे भाई, चूँकि यहाँ पर पी ई, चूँकि पी ई और बटे में क्या हो जाएगा आपका ई क्यू हो जाएगा, ये तो आपको पता है, और बराबर में क्या हो जाएगा पी एफ। ठीक है, पी एफ और बटे में क्या हो जाएगा, तो एफ आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो मतलब जो है ई एफ समानुपात होगा क्यू आर के। ठीक है भाई, तो पी ई की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3.9 दिया गया है, बटे ई ई और क्यू की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3 दिया गया है। पी ई की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3.6 दिया गया है, और एफ आर की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है आपका इतना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब काटने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, या तो आप दशमलव हटा के काटिए या तो ऐसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटे में क्योंकि जीरो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर सेम अंक पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 36 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो हम इसको काट सकते हैं 3 से, 3 दहा में 30 होता है, और 3 से इसको काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा। तो ये 13 बार में कटेगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, और ये 3 से कटेगा, 3 दहा में 30, बराबर लिखिएगा। इसको काटिएगा तो ये 12 से कटेगा 2 बार, और ये कटेगा 12 से 3 बार में कटेगा। तो 12 से ये कटा कितनी बार में भैया, 3 बार में, और ये 12 से कितनी बार में कटा, 2 बार में। अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसलिए, ठीक है, पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये हम बोल सकते हैं। और आगे आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे अतः, आप लिखिएगा अतः प्रमेय, अतः प्रमेय 6.2 से 6.2 से ई एफ समांतर नहीं है। ठीक है भाई, समांतर नहीं होगा। कौन होगा भाई, एफ आर के। अतः प्रमेय 6.2 से ई एफ समांतर नहीं होगा एफ आर के, इतना आपको लिखना होगा, तब जाके ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये पहले दूसरे का ये पहला क्वेश्चन है, अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आपको देखना होगा। ठीक है भाई, चलिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, पीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ई क्यू की वैल्यू दिया गया, क्यू ई की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और आर एफ की वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें भी आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, सेम त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हमको त्रिभुज दोबारा से बना लेते हैं उसको। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम भी दे दिया है। अब इसका जो वैल्यू दिया गया है हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले पीई की जो वैल्यू दिया गया है, पीई की जो वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले पी की वैल्यू दिया गया, पी की वैल्यू हमें देख सकते हैं आप 4 दिया गया, 4 सेंटीमीटर 4 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया ई क्यू, या फिर ऐसा बोल लीजिए क्यू ई बोल दीजिए। तो इसका मान जो दिया गया 4.5 दिया गया है। आगे हम बात करते हैं पी एफ, पी एफ की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, तो 8 दिया गया, हम 8 लिख लेंगे। और आगे हमें दिया गया कितना, आर एफ का यानी एफ आर का वैल्यू जो दिया गया वो दिया गया है 9 दिया गया है। तो जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा पी एफ लिखिएगा। ठीक है, पी एफ लिखिएगा, लिखिएगा पी एफ, सॉरी पी ई लिखिएगा, पी ई, और बटी में ई क्यू लिखिएगा, ई क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे यहाँ पर दूसरे साइड में बराबर के। तो पी एफ और बटन क्या लिखेंगे, एफ आर लिखेंगे, एफ और आर लिखेंगे। ठीक है, तो पी ई की जो वैल्यू दिया गया वो 4 दिया गया, हम 4 लिखेंगे। और यहाँ पर ई क्यू की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, 4.5 दिया गया है बराबर। पी एफ की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, तो 8 दिया गया, 8 लिखिएगा। और इसके एफ आर की वैल्यू कितना दिया गया, 9 दिया है, तो हम 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 से काटेगा एक बार में, और ये 4 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कटेगा 9 से एक बार में, और 9 पचे 5 यानी कि 0.5 बार में ये आराम से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0.5 है, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर। बराबर में कितना दिया गया है, तो अब 1 नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर 0.5 में जो दशमलव इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो नीचे आपका केवल 5 हो जाएगा, 10 में हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 बराबर 2। तो यहाँ पर दोनों साइड की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो बराबर प्राप्त हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि चूँकि प्रमेय प्रमेय ठीक है, प्रमेय 6.2 से ठीक है, जो ई एफ है, ई एफ ये समानुपात होगा किसके, क्यू आर के समानुपात होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने शुरुआत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो डाटा दिया गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है पी क्यू की वैल्यू दिया गया हमें 1.28 दिया गया है, और पी आर की वैल्यू 2.56 दिया गया है, पी की वैल्यू 0.18 दिया गया है, और पी एफ की जो वैल्यू दिया गया है 0.36 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें भी आपको पी क्यू आर करके त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 क्वेश्चन हमने किए हैं सेम टू सेम, ऐसा ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर तीसरे का मतलब ये हुआ कि ये दूसरे का तीसरा है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको नंबर ना लिख के हम रोमन में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये तीसरा लिख दिया फिर तीसरा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा बढ़िया से स्केल्स की मदद से, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया। तो ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी पी, ये हो जाएगी क्यू, और ये हो जाएगी आपकी आर हो जाएगा। तो भुजा का नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। अब इन दोनों भुजाओं को जो है, जहाँ पर बीच से एक भुजा काट रही है जिसका नाम क्या है, एक का नाम है ई और दूसरे का नाम है एफ। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले पी क्यू दिया गया, तो पी क्यू कहाँ पे है, वहाँ पे देखिएगा पी क्यू। तो पी और क्यू यहाँ पे देख सकते हैं, पी क्यू, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाटा दिया गया है वो दिया गया 1.28 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे पूरा, तो 1.28 दिया गया है। ठीक है, जो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ को दर्शाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमें दिया गया है पी आर का वैल्यू, यानी पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, पी आर की वैल्यू दिया गया है, और कितना दिया गया है, तो 2.56 दिया गया है, ये दिया गया है। उसके बाद पी ई की वैल्यू दिया गया है, पी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, पी ई, पी की वैल्यू हमें दिया गया है। पी ई की वैल्यू कितना दिया गया है, तो ध्यान से समझिएगा, 0.18 दिया गया है पी ई की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी की वैल्यू। उसके बाद आगे जो हमें दिया गया वो कितना दिया गया है, तो पी एफ की वैल्यू, यानी पी और एफ की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 0.36 दिया गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करना होगा। तो कैसे समझेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सेम टू सेम वैसे ही लिखना होगा जैसे हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था, पी ई बटे ई क्यू। ठीक है, पी ई बटे पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा क्योंकि हमें ई क्यू की वैल्यू या फिर एफ आर की वैल्यू नहीं दिया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें ई क्यू और एफ आर की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमें दिया गया पी ई की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी ई, यहाँ पर हम लिखेंगे पी और ई। बटे में क्या लिखेंगे, हम ई क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ई की ई और क्यू की वैल्यू नहीं दिया है, किसका दिया है, पी क्यू की वैल्यू दिया गया है। तो हम पूरे यानी पी और क्यू लिख देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी एफ लिखेंगे, पी एफ, और बटे में क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। ठीक है, पी
आर लिखेंगे। पीई की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 0.18 ये दिया गया है। पीक्यू की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1.28 दिया गया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर पीईएफ की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 0.36 दिया गया है। बटे में पी आर की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 2.56 दिया गया है। चलिए, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम काटें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से काटेंगे, हम ये बोले कि 18 का 2 गुना ही 36 होता है, यानी 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1.28 एकम 1 और 1.28 का ये 2 गुना ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये ऊपर नीचे दोनों संख्या सेम है, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 बटा का ये हो जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड की जो वैल्यू है ना वो बराबर है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, चूँकि चूँकि जो आपका ये पी ई है बटे में पी क्यू बराबर पी एफ और बटे में पी आर, ठीक है, ये बराबर है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इसलिए प्रमेय प्रमेय 6.2 से 6.2 से ई एफ समानुपात होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो ग्राफ है वो बन गया है, आप देख सकते हैं। चित्र आकृति 6.18 में आपको दिया गया है। अब इसका जो है निर्देश में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 6.18 में यदि यल एम समानुपात है बी सी और एल एन समानुपात है डी सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन और बटे में ए डी है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले एक बात लिखना चाहेंगे, यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे, दिया है, जो दिया है उसको आपको लिखना होगा। लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो एल एम समानुपात है बी सी के, ठीक है, ये बात दिया गया है। वह यल एन समानुपात है सी डी के, ये बात तो किताब में आपको दे दिया गया साफ साफ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो वो लिख लीजिएगा, लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बटे में हो जाएगा ए बी बराबर बराबर में हो जाएगा ए एन और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए आगे हम ध्यान से चलेंगे, अब सॉल्व यानी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर लिखिएगा यल यम समानुपात है सी बी के या बी सी के, जो भी आप पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो 6.1 से जब आप लोग सॉल्व करना चालू करेंगे तब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको किसको किसको लेकर चलना है। तो यहाँ पर एल एम, एल यहाँ पर है, यम यहाँ पर है, आप चित्र को भी देखिएगा, ठीक है। यल यहाँ पर है, यम यहाँ पर है, ये समानुपात किसके है, एम बी के, एम यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, एम बी के समानुपात है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आई होप, ठीक है। जो एल एम है वो समानुपात है बी सी के, तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी के तो समानुपात है, यानी इसी के जैसा है, जैसे ये वाला लाइन खींची गई वैसे ये भी लाइन खींची गई है बीसी वाली, तो उसी को बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब क्या करिएगा, तो सबसे पहले इसमें ऊपर वाले त्रिभुज से हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ए एम बी और सी है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एम हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका ए एम और बटे में क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, यानी यहाँ से हम ए एम होंगे उसके बाद एम बी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बी बराबर बराबर में हम क्या लिखेंगे, तो ए यहाँ पर है, बीच में यहाँ पर एल देख सकते हैं, तो ए एल हो जाएगा, ठीक है, ए एल और बटे में क्या हो जाएगा, तो एल सी हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे व्युत्क्रम। और आई होप आप सभी को पता होगा कि व्युत्क्रम कहते किसे हैं। व्युत्क्रम कहने का मतलब ये हुआ कि मान को पलट देना, जैसे 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 यहाँ पर ए एम ऊपर है और यहाँ पर एम, ये जो एम लिखा हुआ है, ठीक है, एम बी लिखा है ना, ठीक है, ठीक है, ये बी है भाई, इसको थोड़ा सा बी बना लीजिएगा, एम बी, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या करना होगा, आपको करना होगा इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे तो एम बी आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, एम बी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो एम और बी, सॉरी एम बी ऊपर हो जाएगा और ए एम जो है वो नीचे हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। यहाँ पर एल सी ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर ए एल नीचे हो जाएगा, ये हो चुका है आपका व्युत्क्रम। अब आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर आपको लिखिएगा पलटने पर या फिर व्युत्क्रम करने पर ऐसा लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ व्युत, ठीक है।
व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर ये स्टेप आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर ये स्टेप हुआ है। तो जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो अब आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना होगा। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम बी अपान क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दीजिएगा, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष आपका क्या है एल सी और बटे में क्या है तो ए एल है, ठीक है। और इसमें आप एक जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा। आगे का स्टेप हम लोग यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या एम बी प्लस ए एम का गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तो ए एम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल सी और प्लस में क्या हो जाएगा ए एल हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर ए एल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एम बी और ए एम दोनों को जोड़ा गया है। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो ए एम बी ये दोनों जो दूरी है वो ए बी के बराबर ही तो होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए एम प्लस एम बी ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा या नहीं। आप लोग कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम एम बी और प्लस ए एम की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी और बटे में आपका क्या है ए एम है तो आप ए एम को जम बटे में लिखेंगे। यहाँ पर एल सी प्लस ए एल है तो ये हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी लिख देंगे, ठीक है। ए सी और बटे में क्या हो जाएगा तो ए एल हो जाएगा। अब अगर आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे तो शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर व्युत्क्रम किया था। तो अब यहाँ पर फिर से वापस व्युत्क्रम करेंगे। तो जैसे ही हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो जो यहाँ पर ए और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए एम अभी है नीचे, तो जब जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा। और जो ए बी अभी ऊपर दिख रहा है आपको और ये हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा बराबर। ये ए एल हो जाएगा आपका ऊपर और ए सी हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम हमने यहाँ पर दोबारा कर दिया। इसे आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब उसके बाद अब हम लोग को क्या करना होगा, अब पुनः ये दूसरी साइड का जो त्रिभुज है ये वाले जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ए बी सी यानी ऊपर वाला, अब हम सॉल्व करेंगे ए सी डी वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः पुनः अब हम क्या करेंगे तो अब हम लोग लेने वाले हैं एल एन समानुपात सी डी, ये वाला लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लिखना होगा प्रमेय 6.1 से 6.1 से, ठीक है। तो 6.1 से हमने यहाँ पर इतना लिख लिया है। अब देखिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो एल एन है ये समानुपात है किसके, सी डी के समानुपात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए एन, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए एन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ए एन। और बटे में हो जाएगा ये एन और ये वाला डी, यहाँ पर देख सकते हैं डी लिखा हुआ है तो हो जाएगा एन डी हो जाएगा, एन डी हो जाएगा बराबर। अब क्या करिएगा, अब आगे लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान समझोगे तो यहाँ ये ए है, यहाँ पर एल है तो यानी ए एल हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो एल और सी हो जाएगा यानी एल एल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, या फिर ऐसा ही लिख सकते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है भाई, व्युत्क्रम। तो इतना लिख दीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे का जो एन डी है ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर का जो ए एन है ये आपका हो जाएगा नीचे, इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका एल सी ऊपर हो जाएगा और ए जो एल है वो नीचे हो जाएगा। अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन डी बटे में क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा, प्लस में एक हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हो जाएगा एल सी बटे में हो जाएगा ए एल, प्लस में एक हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। अब तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका एन डी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एन हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक मान के फिर से तिरक गुणा करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल सी प्लस ए एल का गुणा एक में गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एल, बटे में ए एल का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा त्रिभुज की मतलब ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन डी और ए एन है, एन यहाँ पर है, सॉरी एन यहाँ पर है, डी है, एन डी और प्लस में ए एन मिलाकर बनता है ए डी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ए डी के बराबर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगी, इक्वल टू ये एल सी और प्लस में एल, एल सी और ए एल ये हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी बटे का ए एल लिख देंगे। अब शुरू में अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ने क्या किया था, व्युत्क्रम किया था। तो अब फिर से दोबारा से व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा ए
एन, और बटे में क्या हो जाएगा तो ए डी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए एल हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मान आपका निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, ये आपका लिखना होगा। तो समीकरण नंबर 1 की अगर बात करें तो समीकरण नंबर 1 जो हमारा दिया गया था उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ए एम बटे ए बी बराबर में ए सी बटे ए एल बटे ए सी दिया गया है। ए एल बटे ए सी इसमें दिया गया है, तो ए एल बटे ए सी इस दोनों में है। तो यानी एक साइड हम लिख सकते हैं ए एन बटे ए डी, और दूसरे साइड में ए एम बटे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक साइड हम लिखेंगे ए एम, बटे में लिखेंगे क्या ए बी लिखेंगे। ठीक है, दूसरे साइड में क्या लिखेंगे तो ए एल लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे तो ए डी लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, और हमने अच्छी तरीके से इसको सिद्ध कर दिया है, यानी प्रूव कर दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आकृति 6.19 में डी समानुपात है AC और डी एफ समानुपात है AE के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे में एफ ई समानुपात यानी सॉरी बराबर है BE बटे EC है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, आकृति को बना लाऊंगा, या फिर यूँ कह लीजिए आकृति आपके बुक में बना हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए आकृति बनाना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का जो ग्राफ था हमने बना लिया है। सबसे पहले जो हमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है DE समानुपात है AC के। ठीक है, AC के। ठीक है, क्या है कि DE समानुपात है AC के, तो हम ये बात लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे क्या भैया कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर DE समानुपात है किसके, AC के। वो आगे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, DF। ठीक है, क्या दिया गया है, DF समानुपात है AE के, तो ये बात हम लिखेंगे DF समानुपात है AE के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, और जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है BF बटे में FE बराबर BE, और बटे में क्या है EC, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DE समानुपात AC को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा DE समानुपात AC। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रमेय 6.1 से। ठीक है, इतना तो आई होप आप सभी लोग आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रमेय 6.1 से, अब प्रमेय 6.1 को हमने लिया है, यानी DE समानुपात AC। तो D यहाँ पर है, AC यहाँ पर, यानी BDA, और इधर BE और C को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका B है या D है, इस साइड चलेंगे, इस वाली भुजा की ओर, तब BD हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BD, बटे में क्या हो जाएगा D, और यहाँ पर है A, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा DA। ठीक है, बराबर, इधर हम आएंगे तो यहाँ पर B और E यानी BE हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा BE हो जाएगा, बटे में E और क्या हो जाएगा C हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा EC हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इतना आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो इसी बात को हम लोग ये बोल देते हैं कि ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे पुनः इस बार हम लोग लिखेंगे DF समानुपात AE। तो DF आप चित्र में देखिएगा, DF यहाँ पर है, ये है D और ये है F, समानुपात किसके हैं, तो AE के। A यहाँ पर है, E यहाँ पर, AE के समानुपात है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप चलेंगे तो B और यहाँ पर हो जाएगा क्या, BD हो जाएगा। सबसे पहले तो BD हो जाएगा, BD, और बटे में कितना हो जाएगा, तो DA हो जाएगा। बटे में आपका कितना हो जाएगा, DA हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये B और ये F लेंगे तो BF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका BF, बटे में कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए EF हो जाएगा, FE हो जाएगा, जो भी चाहे। तो यहाँ पर हो जाएगा FE हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप लोग बना सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन चुका है आपका। तो अब आप ये बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर दूसरे से। आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है,
अब जैसे ही आप इतनी बात लिखते हो, अगर इसमें आप ध्यान दोगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पर भी आपको इस साइड लिखा है बी डी बटे डी ए और इधर भी सेम चीज़ लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक साइड हम लिखेंगे बी ई बटे ई सी और दूसरे साइड बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, एक साइड में आप लिखिएगा बी ई, बटे में लिखेंगे आप ई सी, दूसरे साइड में आप ये वाली वैल्यू लिखिएगा क्या, बी एफ, और बटे में एफ ई। अगर आप ध्यान समझोगे, हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोग ये बोलेंगे बी ई बटे ई सी जो है वो पहले दिया गया है, तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले कर दीजिए, इसको बी एफ और एफ ई को पहले, और ये हो जाएगा आपका बी ई बटे में ई सी। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।